दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज एक खबर है। उस अगर आप अभिभावक हैं तो आपको मेरी बातों को सुनना चाहिए और नहीं भी सुनना चाहिए, और आपको मेरी बातों को मानना चाहिए, नहीं भी मानना चाहिए। ये सब आपकी इच्छा पे है। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कहीं न कहीं अभिभावक अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं। पिछले 1 से 2 साल के अंदर ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं कि कोटा में, दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आत्महत्या कर लिए। और अभी ताज़ा खबर कल की है, मेरठ की एक बेटी ने यह लिख के सुसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ और मैं सुसाइड कर ली, जहरीला पदार्थ खा के सुसाइड कर ली। आखिर एक 2-3 सालों के अंदर इतने सारे विद्यार्थी बच्चे हमारे सुसाइड किए पढ़ाई के टाइम पे, आखिर क्यों? ये कहीं न कहीं ये हम अभिभावकों की अपने सपनों को पूरा करने का जो दबाव है बच्चों के ऊपर, बच्चे उसको झेल नहीं पा रहे हैं। और हम अपने सपने पूरा करने के लिए बच्चों को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनाने के चक्कर में उनके रुचि का ख्याल नहीं कर रहे हैं। और ना तो उनसे हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि हमारी स्टेटस है। मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, मैं इंजीनियर हूं मेरे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, मैं आईपीएस हूं मेरे बच्चे आईपीएस बनेंगे, मैं कलेक्टर हूं मेरे बच्चे कलेक्टर बनेंगे। लेकिन ये तो सोचिए कि वो बच्चा बनना क्या चाहता है। आपका बच्चा, हो सकता है आपका जिसमें रुचि था आप बने तो ठीक है, लेकिन उसकी रुचि उसमें नहीं है। आप अपने सपनों को क्यों उसके सपने से जोड़ रहे हैं? उसकी जिंदगी और आपकी जिंदगी अलग है। हाँ ठीक है, आप ध्यान दीजिए बच्चों को, उसको सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी परवरिश आप कर रहे हैं, आपका काम है उसको सही रास्ते पे लेके जाना, लेकिन उसको उसकी रुचि के रास्ते पे लेके जाइए ना। उसके दोस्तों से मिलिए, उससे फ्रेंडली व्यवहार करिए, उसकी रुचि अरुचि के बारे में जानकारी करिए और उसको उसके रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाइए। लेकिन नहीं, आज हम जो काम नहीं कर पाए बच्चे करेंगे। लेकिन ये जो घटना है, माता पिता ऑलरेडी पहले से डॉक्टर, दोनों बेटियां दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। बड़ी बेटी थी, वो अपने को नहीं उस इन्वायरमेंट में ढाल पाई और आज सुसाइड कर ली। हो सकता है उसकी रुचि कहीं और रही हो और आप उसे जबरदस्ती एमबीबीएस करा रहे थे। ऐसे बहुत सारे गार्जियन, हम इस वीडियो के माध्यम से इस मामले को लेकर के आपको या किसी को गलत रास्ते पे नहीं, मेरा उद्देश्य है कि जागरूकता, कि हर अभिभावक को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चे से फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए और उसकी रुचि और अरुचि के बारे में पता करना चाहिए, और ताकि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको लेके जाइए, हर क्षेत्र में इसको। लेकिन अब ये सोचिए कि आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा डॉक्टर बने, आप इंजीनियर हैं तो आपका बेटा इंजीनियर बने, नेता का लड़का नेता बने, ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण सुनिए, ऐसा नहीं कि आप जो हैं वही आपका बच्चा बनेगा तो आप उसकी कीमत उतना रहेगा, लेकिन जैसे ही रूप बदलेगा, हो सकता हो क्रिकेट में अच्छा कर सकता हो, एक्टिंग में अच्छा कर सकता हो, कल और भी बहुत सारे उसके अंदर रुचियां उसमें कर सकता है। अब दूध है, दूध का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए आप दूध हैं, अब सोचे कि मेरा जो जितना है कि मेरा परिवार सब दूध ही दूध रहे, तो दूध की कीमत तो वही रहे ना। हो सकता है आपका बच्चा आपसे बड़ा कर जाए, दूध से डाइवर्ट हो, दही बन जाए, मक्खन बन जाए, पनीर बन जाए। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। आप एक फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अब आपका बच्चा भी इंजीनियर ही डॉक्टर हो, कोई जरूरी नहीं है। वो एक्टर बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, शतरंज का खिलाड़ी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। हर फील्ड में जाने का उनको मौका है। हर बच्चे का, सबका अपना अपना सपना है। उस सपने को समझिए आप लोग, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। जो बच्चे पढ़ाई करने गए, हॉस्टल में सुसाइड कर लिए, यहाँ सुसाइड कर लिए, वहाँ सुसाइड कर लिए। सिर्फ दबाव, प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। उसकी योग्यता, उसकी रुचि को हम गार्जियनों को समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता है। उन अभिभावकों से निवेदन है कि अपने सपनों को बच्चों पे ना थोपें और बच्चों से उसकी रुचि के बारे में जानें
अगर वो नहीं अपने से कुछ बता रहा, उनके दोस्तों से संपर्क करिए, उसकी रुचि और अरुचि के बारे में पता कीजिए, और पहले तो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना सीखें। नहीं तो ऐसे बहुत सारे देश के ऐसे बच्चे हैं जो हर साल कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। दबाव को, माँ बाप के सपनों को पूरा न करने का दबाव, नंबर कमाया तो उसका दबाव, आप किसी भी चीज़ के लिए बच्चों पे इस तरह दबाव ना बनाएं कि वो झेल ना पाए। आप निगरानी कीजिए, मॉनिटरिंग करिए, सब कुछ कीजिए ताकि बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उसकी रुचि का ख्याल नहीं किया जाए। दोस्तों, वैसे मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, या मैं इतना कौन सा सेलिब्रिटी हूँ कि मैं आपको बताऊँ आप मेरी बात मान जाएं। एक आम आदमी हूँ, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो रहा नहीं जाता है जब कोई घटना दुर्घटना कोई बात आती है, हम आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से हो, चाहे पैसे का बचत का मामला हो। अब LIC एजेंट हूँ तो उससे भी रिगार्डिंग है, बहुत सारे लोग हैं, पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट कर दे रहे हैं, पैसे का सही बचत नहीं है, तो उसको जागरूकता लेके आता हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक जो भी मेरे पास जानकारी है या आता है मेरे पास, वो आप तक पहुँचाऊँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं जाना हूँ आप नहीं जान रहे हैं, आप जान रहे हैं मैं नहीं जान रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप नहीं जान रहे हैं, सब कुछ आप जान रहे हैं। किसको नहीं पता है कि मसाला खाने से कैंसर होता है, फास्ट फूड खाने से बीमारी होती है, सबको पता है, जानते सब हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। शराब की बोतलों पे लिखा रहता है कि मदिरा सेवन करना हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीना धूम्रपान करना हानिकारक है, लेकिन जानते हुए भी हम उसका सेवन करते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी अभिभावक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों को रुचि के बारे में जाने, अरुचि के बारे में जाने, और वो किस फील्ड में जाना चाहता है उससे खुलकर बात करें, और किसी विशेषज्ञ का भी राय लीजिए, बच्चों के साथ लेके जाइए और राय लीजिए कि इस फील्ड में जाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और उसे काउंसलिंग करवाइए। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने सपनों को बच्चों पे मना थोपें। बस ये जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है वीडियो। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर दिन आपकी मर्जी। जय हिंद,